सुनसान हो गए। वो मंजीत की माँ है नहीं? जी बाबू साहब, उसको बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू साहब। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो समझा कि कोई अर्थक्वेक आ गया, क्या भूकंप आ गया क्या? ए भगवान, मेरे चाल चलन अच्छे लगते हैं, मेरी बात अच्छी लगती है आपको? मैं समझा रहा हूं, एक औरत जात हो चलने के तरीके सीखो। इस तरह पैर पटक करके जमीन पे मत चलो, और नहीं तो जब मरोगी नहीं और तुम्हारे डेड बॉडी को ग्रेव के अंदर डाला जाएगा कब्र में, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसलियां खो जाएंगी। मैं समझा रहा हूं। देखो, तुमसे कुछ बात करने के लिए मैंने बुलाया है। ये प्रताप सिंह की बेटी जो प्रिया है, ये हमारे घर में जब से आई है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। ये लड़की नहीं है, ये कोई देवी का स्वरूप है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुशबू से पूरा महल भर गया हो। और एक बात बताएं, बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, रेयर एंड रेयर केस में, बहुत जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसका शूट होना है, हैंग करना है, उसके सारे पिटीशन खारिज कर दिए गया है। एक मर्सी पिटीशन दिया का है जो नेशनल फादर के यहाँ प्लानिंग में है। उस लैड को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना किस तरीके से मेरा बच्चा उसको बच्चा। मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ? घर के अंदर भी नई नई शादी हुई है, बेटे की सुहागरात है, और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। उसे बहुरिया के साथ समय बिताना चाहिए। दिल्ली गया है जान बचाने के लिए। सही कह रही थी, क्योंकि इज्जत तो अमीरों की होती है और जिंदगी भी अमीरों की होती है। गरीब लोग तो कीड़े मकोड़े होते हैं, ना तो उनकी कोई जिंदगी होती है, ना उनके पास कोई इज्जत होती है। और इन नालायक, कभी तो सोचा विचारा कर, जरा सोच, अगर उसको वो मारा गया, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई सदस्य मेंबर्स वगैरह होंगे और उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल है, इसके बारे में सोचा तूने? अरे ये दुनिया है, मारती जीती रहती है, किसका किसका बचावे ठेका रखा। अरे चुप हो जा, ना जाने कहां से मेरी किस्मत में लिखी थी नालायक। जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहागरात है आज। बेटा अगर रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था। रात में दूल्हा भाग गया। ये जब सीटी मारती तो मैं कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही है और कहीं से निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। बस यही बाकी रहेगा, तभी तू पूरा कर दिया तूने। इसका मतलब ये हुआ कि जब तू शादी करके मेरे घर में आई है और यहाँ से विदाई करके अपने मैके वापस गई होगी, तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही कि राणा साहब ने कौन कौन सा खेल रात में हमारे साथ में खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, लेकिन तुझ जैसे गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेती कि तू जिस शख्स की औरत है, पूरे प्रदेश के लोग सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि महल बहुत बड़ा है, मंजीत भी घर पे नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बहू के साथ में रहोगी, उसका जी न उगने पाए। स्वामी जी, आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अच्छी तरह से तीर्थ यात्रा करना, आराम से करना, और किसी बात की परेशानी नहीं होगी।
बहुरिया का मैं इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसी सासू माँ मुझे मिलेगी। आपके आने के बाद किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं डर जाता हूँ कि पता नहीं है मेरे को शहद चटा रही है चूना चटा रही है, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरे को जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला व्याल हूँ, सांप हूँ। अगर वक्त पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत आने के बाद मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लोब एंड ब्राइट फेस है ना, गोरा चिट्टा चेहरा, ये काला हो जाएगा। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओके, जाती तुम्हार खटिया चली जाती, तीरथ यात्रा तुम्हारा लौटे रोज ही न होते, तुम्हें चार के कांधे चले जाते हो। सराय उठते देखा था भैया हरा दो लड़का के महतारी हो गए ना, आज तक का इतनी तारीफी हमार का कौन भाई। काल से प्रथम बिटिया चली आता का बताओ तो देवी आए लक्ष्मी आए तो बोला तो खुशबू आवता है, हमें बोले गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीरथ यात्रा कर, अब घर के तीरथ यात्रा सावित्रा सिंह करी है। देखा कौन हाल करीता है तुम्हारे बहुरिया के, शिकवा शिकायत देखा कौन शिकवा शिकायत तो काम देवाई था। दासी दासी आओ आओ, मटक कला और बग्घी खुश रहो दोनों। कहीं कहाँ थे अभी तक? आ रहे हो ना? हाँ, अभी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है आना, ठीक है रखती हूँ मैं, मालकिन बुला रही है। चला ए बग्घी थोड़ा साइड में खड़ी हो, साइड में खड़ी हो जरा, इधर आ मटक कला। हाँ मालकिन। हराम जादी किससे बात कर रही थी? अपनी बॉयफ्रेंड। कौन है तेरा गोल? कौन है रे तेरा गोल? मालकिन वो तो बाहर रहती है ना। बाहर रहते? हाँ। हराम जादी उम्र नहीं है, लौंडा ढूंढना शुरू कर दो। क्यों मालकिन? प्यार तो आजकल सभी करते हैं ना, कौन ऐसा कि प्यार नहीं करता? प्यार करते हैं लेकिन कई तरह के प्यार होते हैं। ये प्यार हराम जादी तो बाप महतारी का नाक कटवा रहे, छुनर लौंडिया लौंडाबाजी। अभी शादी नहीं हुई, लौंडा बुलाना शुरू कर दी हैं, बाद में भाग जाते हैं, माँ बाप रोते हैं। और तुम मालकिन सुनो, ये आप क्या कर रही है? ये हवेली है, रंडी खाना नहीं है। आज के बाद हाँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं राणा सिंह मैं नहीं हूँ, चमड़ी खींच लूंगी हराम जादी तुम्हारी। नहीं मानेगी तो उसकी इलाज भी करना जानती हो अच्छी तरह से। मालिक ने फोन दिया है, बोला कि बात करना और काम ध्यान से करना। हमने कहा ठीक है। किसने कहा? राणा सिंह ने। राणा सिंह है नहीं इस वक्त। क्यों इस नहीं वक्त है? है सावित्री सिंह। बदन में चमड़ी नहीं रखी, भूसा भरवा दूंगी हराम जादी। ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। चल यहाँ से निकल। ठीक है छोटे इधर आओ, कहाँ ठंडी होकर खड़ी हो बग्घी? थोड़ा सुस्ती दूर रखो, काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। ओके मालकिन। दोनों साथ में जाओ और मेरे बहुरिया के पास उससे बोल दो जाके कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन, सजीवन जी से बोल दूंगी कि मालकिन बुला रही है। मैं चाहती हूँ कि बिंद्रा की इज्जत अभी बनी रहे तो अच्छा है। अगर हराम जादी गलत कारनामे करोगी ना और दोबारा मिल गई हमको तो समझ लेना काट डालूंगी तुमको। निकल यहाँ से, चल। ठीक है मालकिन, मैं जा रही हूँ। इतना ऐसा आराम में रखते हैं राणा सिंह, हमको तो लग रहा है कोई सिस्टम तो नहीं चल रहा, नहीं बुढ़े को फंसा रखे हुए। लेकिन कोई बात नहीं, आज की बात जाने दे, कभी भी ऐसे नजर आएगी हराम जाती तो समझ लेना सावित्री सिंह से बुरा कोई मिलेगा नहीं। आने दो बहुरिया से पहले उससे बात करते हैं।
क्या रे हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे हवेली की चेहरा देखने के लिए? हैं? तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि तेरी बिटिया का रिश्ता इस सवेरे में हो नहीं सकता, लेकिन वो हरामजादा लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। हैं? उसकी क्या औकात थी? जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखता था। हैं? झोपड़ी में रहने वाले इंसान हवेली के ख्वाब देखते थे। ये सारे जवराज उतार, तेरे बाप प्रताप से मैंने बनवाए, उतार सारे जवराज। इस दिन से सवेरे के अंदर आते हैं, जीना मुहाल हो गया है सावित्री सिंह का। 24 घंटे तेरी तारीफ होती रहती है। और राणा सिंह बोलता है देवी है लक्ष्मी है, बोलती है तो खुशबू आता है। रामजादी कीड़े को निकाल कर अगर सफाई में रख दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा। सारे जेवराज उतार प्रताप से मेरे बनवाए हैं। आज मैं तेरा हाथ करूंगी कि कभी सोची नहीं होगी, क्योंकि तेरी ही वजह से मैं रंडी कहलाई गई छिनार हूं। मैं आज जिस अपमान का बदला तेरी मां से चुकाएगी सावित्री सिंह। मुंह दिखाने के काबिल संसार में परिवार करने नष्ट परिवार करने आना जाना बंद कर दो कुछ देर। राम प्रताप भेजी ने फौजी साहब यादव जी 50 रुपए तोहे पर खुश है, कहा थी कलाकारी बढ़िया है। और हुरो काकी वो पहले के हमारे आदमी है। हाँ वही यादव वही जो पहले वाले। कसम यम हाथ छोड़ा सपना देख रही थी। मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजीत की पाँव पड़ती हूँ मैया सत्ता मात मारूंगी तुझे, मात मारूंगी। शायद दुनिया के कोई किताब में नहीं लिखी होगी। और तू हरामजादी क्या लेकर आई है रे सवेरे के अंदर? अगर मेरी बेटी की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से नहीं प्यार, दौलत चाहिए। दौलत! सूरत दिखलाने
और ये फिर आ गए सर्वसम्मानित राम प्रताप यादव फौजी साहब। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 50 रुपए का इज्जत पुरस्कार तारीफ किया। साहब से बता दो कि अगर देखते हैं तो वीडियो नहीं बनाएंगे, और नहीं अगर ये बात कहीं फैली तो समझ लेना हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ सावित्री सिंह गला छोड़ दे। हराम जादी, देख आंसू की कुछ रहम कीजिए, तुझ पे रहम करूंगी। तेरी वजह से तो मेरा जीना मुहाल हो गया और तुझ पे रहम करूंगी। हराम जादी, रहम की भीख मांगनी है, भगवान तो दे सकते हैं लेकिन सावित्री सिंह नहीं, और सावित्री सिंह से दुश्मनी करने वाला इस संसार में जी नहीं पाएगा। आज तुझे वो मारी हराम जादी कभी सोच नहीं। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? नगराज, अरे बहू पे अच्छाई के लिए कर रही हूँ। इस तरह जुर्म कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? इस तरह बहू पे जुर्म करती हो। माँ, हम कहीं चुपचाप यहाँ चला जाओ। और मैं कहता हूँ बहू को छोड़कर चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं तो करिए का सोच लो, अभी तुम्हें समझाता हूँ। और अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं जुबान को खींचकर हथेली पे रखूंगा। देखा था भैया, ये हमारा बड़कवा बेटवा हो, 9 महीना पेट में रखे से पाल के सयान का दिन आज कहा चली जाना, जुबान खींच कर हथेली पे दे दिया भाई। उसी दिनों का सोच रहा मैं, जिस तरह बहू पे जुर्म करती हूँ ना, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। चली जाओ यहाँ से। भगवान, हमें ये नहीं समझ में आता है कि परतमुआ की बिटिया ने जानी घर भरे में का आवाज सुहा दिए है। अब तक कर रहा बैला नाम कहा देवी है, लक्ष्मी है, बोलत तो खुशबू आता है, यह न जानी का सूंगे है। हमारे को इज्जत ये नहीं करता है। हमें रात को राज कर दिया, गहना पहन के बैठ गया तो कब गहना पहनो पहना राज करे। हमें रात प्रताप बिटिया राज कर। माँ को क्या हो गया आज? इस तरह बहू को जुल्म कर रही। बहू उठो, बहू उठो, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। घबराओ ना, आओ देखो, अब परेशान मत होइए, तुम
तुम्हारे पर अब कोई जुल्म नहीं करेगा। जी जी, मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? एक तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया। देखो ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलती को माफ कर दो। क्यों मुझे आप पाप का भागीदार बना रहे, ऐसा मत कहिए। प्रिया, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। और एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी बात को नहीं समझी हो तो सुनो, फिर हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और मेरे पास आओ न तेरी लगावो और मेरी बीबी बनकर ये शाहर बन। जाम भर और मुझे भी पिलावो। हाय हाय, ऐसा ना कहूं। पियो जाम भर और मुझे भी पिलावो और मेरी दिलरुबापन के मौजे। देखो, इस सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात को मान लोगी तो मैं वादा करता हूं कि सारी दौलत, सारी खुशियां तुम्हारे ही नाम हो जाएगी। तुम्हारे आंचल में सारी खुशियां डाल दूंगा। सिर्फ एक बार नगराज सिंह का कहा मान लो। जी जी, आप ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? अरे जेठ को मारो गोली। जरा सोचो, कौन किसका जेठ है और कौन किसकी बहू है? नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई दौलत, नहीं चाहिए मुझे कोई हवेली, लेकिन मैं आपका कहना कभी हरगिज़ नहीं करूंगा। प्रिया, अगर प्यार से मान गई तब तो इस हवेली में राज करोगी, अन्यथा मेरी बात से इनकार किया तो सोच लो खुद खुद कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। मां तेरी जिंदगी को तबाह कर दूंगा। सिर्फ एक बार या तो नगराज सिंह का कहा मान ले, अन्यथा आज मेरे पंजे से कोई तुझे बचा भी नहीं सकता है। और तेरी जवानी का रस तो आज नगराज सिंह जरूर चूसेगा। इससे मत करिए, मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी। अच्छा, मुझे जाने दीजिए। जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी? मेरे पंजे से अगर बच सकती हो तभी तो जा सकती हो। देखो कि आज नगराज सिंह तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेलता है। ऐसा दाग लगाऊंगा साले कि वो दाग को शायद तक नहीं धरू।
बहुरिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एक बार मेरी बात को मान लेगी तो मैं वादा करता हूं कि इस हवेली की तुझे पूरी की मालकिन बना दूंगा। अगर मेरी बात से इनकार करोगी तो आज मेरे पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है, और तुम्हारी जवानी का रस तो आज नगराज से जरूर चूसेगा। शक्ति का मेरी जान मेरे पास आ जाओ। आओ। मैं कभी नहीं करूंगी, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी। देखिए, मैं कहती हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे छोड़ो। ये हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, नहीं। प्यार से मनाता तो नहीं मानती साली। अब देख कि तेरा क्या हाल हो गया है। तो ये अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को या उस साली राना को? साली जा साली। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी इस हालत में कहाँ को जाऊं, किसके पास जाऊं? अगर जब मैं अपने काला चेहरा लेके अपने बाबूजी के पास गई तो वो मुझे इसी हालत में देख के नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं है। कौन सा नाटक है रे? हैं? ये कौन तिरिया जाल खेल रही है? हैं? कपड़े उतार के किसको दिखा रही है? जो बात आप मुझसे पूछ रही है, कौन छरछंद कर रही है? यही बात आप अपने बड़े बेटे से क्यों नहीं पूछी हो माँ? मुझसे क्यों पूछती हो? क्या करिस बड़का बेटा?